नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। देश में कोरोना जैसी महामारी का संघर्ष चालू है। पूरी दुनिया में करीब 22 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, बीमार हैं। 1,65,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरे दुनिया में इस संक्रमण की महामारी का संकट छाया हुआ है, गहराया हुआ है। कोरोना ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। देश के सभी राज्यों में लगभग कोरोना की महामारी फैल रही है। मुंबई में हालात गंभीर हैं, महाराष्ट्र में हालात गंभीर हैं। 4,000 के लगभग आंकड़े पहुंच चुके हैं। मुंबई में 2,500 के करीब आंकड़े, उससे ज़्यादा की संख्या पहुंच चुकी है। रेड जोन घोषित हो चुका है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर, जयपुर की हालत, दिल्ली की हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें हैं, लेकिन काफ़ी कुछ शहरों पर, काफ़ी कुछ इलाकों में, देश के करीब 80% इलाकों में कोई भी रियायत, कोई भी छूट नहीं है। लॉकडाउन का सेकेंड पार्ट चल रहा है, 5वां दिन है आज सेकेंड पार्ट का। लोगों के लिए लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश, भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, एक जमा नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक जगह पे, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात पर आप ध्यान दीजिए कि एक जगह पर भीड़ का इकट्ठा नहीं होना है, ऐसा इस लॉकडाउन में सख्त हिदायत है, निर्देश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन भीड़ इकट्ठा होकर के संतों की हत्या कर देती है। हमारे साथ 2 महानुभाव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ हमारे जुड़े हुए हैं एडवोकेट मधुसूदन द्विवेदी जी, जो श्री वैष्णव आश्रम सेवा ट्रस्ट जो है उसके ट्रस्टी हैं, और इस लॉकडाउन में करीब 4,000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिला रहे हैं। इधर शुक्ला जी भी उसी सेवाभावी में करीब 2,000 से 3,000 लोगों में खाना खिलाना और लगभग 1,000-2,000 लोगों को रोज़ भोजन का किट, जिसमें चावल, दाल, गेहूँ, तेल, शक्कर, आटा सब कुछ मिला करके पैकेट पहुंचाने का काम गरीबों के लिए किया जा रहा है, इनके स्मृति मंच की तरफ से, पंडित दीनदयाल स्मृति मंच की तरफ से। इस मुद्दे पर जब पालघर में जो हत्या हुई, संतों की हत्या हुई, भीड़ ने जमा होकर के 2 संत और उसके ड्राइवर को, तीनों को पुलिस के आंख के सामने पीट कर मार डाला। शुक्ला जी, आपके पास भी खबर आई होगी। पहले जब गुरुवार की घटना है, गुरुवार को इस घटना के लिए बुधवार की जो घटना है, बुधवार को रात में यह हादसा हुआ। गुरुवार को कहीं कोई खबर तक नहीं। धीरे धीरे मीडिया पहुंची। सबसे पहले मेट्रो मुंबई ने इस मैटर को उछाला, मैटर आगे बढ़ा, फिर और चैनलों ने इसको उठाना चालू किया, और आज एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर के, एक राष्ट्रीय इशू बना हुआ है, एक गंभीर इशू बना हुआ है, और गंभीर इशू बनना भी चाहिए, क्योंकि नृशंस हत्या, जानवरों की तरह पीट कर हत्या कर देना, और ऐसे 70 साल के बुजुर्ग की, जो कि किसी भी कारण, किसी अपने एक बड़े संत के निधन पर, उनके शोक सभा में उनके निधन पर उनके लिए जा रहे थे, उनकी समाधि के प्रणाम करने, फिर उनको गांव में भीड़ रोक लेती है और मार देती है। पुलिस आती है बचाव करने के लिए, लेकिन भीड़ बेकाबू होती है। पुलिस उनको भीड़ के आगे सरेंडर कर देती है, भीड़ के सामने घुटने टेक देती है पुलिस। जबकि आज हर नाके पर, हर नुक्कड़ पर, हर 500 मीटर पर भीड़ की नाकेबंदी लगी हुई है। ऐसे में क्या पुलिस की सुरक्षा अब कुछ नहीं रह गई? पुलिस दोषी है, वहाँ के प्रशासन में आला अधिकारी जो दोषी हैं, वहाँ का जिला अधिकारी दोषी है, या सरकार में सत्ता में बैठे सत्ताधीश जो दोषी हैं, या कोरोना जैसी ये पूरी महामारी का दहशत लोगों में फैला हुआ है, यह दोषी है, या फिर
भीड़ की उग्रता क्यों हुई, इस सारी चीज़ों पर हम बात करने के लिए यहाँ पर इस डिबेट पे शामिल हो रहे हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले आप बताइए पूरी प्रक्रिया पर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर 2 शब्दों में कहना होगा, 2 लाइन में तो। कहना चाहूंगा, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ के साथ जैसे पहलुओं को रखते हैं, और बम्बई मेट्रो ने इस मामले में पाला, नहीं तो हो सकता है इसमें और काफी देरी हो जाती। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से इस बात को रखा। दूसरी बात यह है, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। बड़ी पहली बात तो इस घटना मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। मतलब ये इससे दुखद घटना हो नहीं थी। ये जो हमारे मतलब यहाँ पर कहीं भी कोई घटना घटती है तो ये तो हम इनकार नहीं कर सकते कि प्रशासन की काफी दुर्बलता के कारण एक वैन में बैठे हुए, अगर वो सच्चे थी कि अगर गलत है तो क्यों मारा, और अगर गलत है इसके सामने क्यों मारा, दोनों बात नहीं कर सकते। और इस बात के लिए मैं कहता हूँ कि के पास जाना चाहिए, ऐसा ही शुरू करना चाहिए। साथ में इसको जो है एनएसए लगना उसमें लगना चाहिए, क्योंकि ये अवश्य ही दुर्बलता है। क्योंकि ऐसी कहीं भी अफवाह फैल जाएगी तो जो है हमारे को बहुत आने वाला चुनौती भरा है। पहले तो उनको सबके जीवन की रक्षा करनी है, जीवन आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता, बाहर के जो देश है उनके साथ में उनको कॉम्पिटिशन करना है, अपने आप को खड़ा करना है। और यहाँ हमारे देश के अंदर ही इस तरह की घटती रहेंगी तो हम किस। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा कट रही है लेकिन आवाज आ रही है, पता चल रहा आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। और ये क्योंकि एक तो लोग जो मित्र हैं जी आपको बताना चाहिए कि हत्या कौन थे और जिनको गिरफ्तार किया गया वो कौन थे, जी जो लोग कौन थे, हत्यारे कौन थे। क्योंकि इस तरह की मैं देश में देख रहा हूँ चतुर्वेदी, कहीं ना कहीं कोई साजिश है तो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और कब होती है, हमारी बात कमजोर होती है, हमारे घर में कमजोर होती है, तो अवश्य मैं महाराष्ट्र शासन शासन जहां भी सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है तो वो कमजोरी का वो रखती है। क्योंकि एक तो हम महाराष्ट्र के अंदर, बंबई के अंदर कोरोना फैल रहा है, उसकी हो पा रहा, वहां काफी डील हो गई है, इसके कारण बढ़ता जा रहा है। और दूसरा इसके ऊपर ऐसी हो गई, इससे काफी रोष हो गए। आप देखते हैं, हेलो 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 हेलो, अब आप थोड़ा सा रुकेंगे, हम आपको अनुरोध, हम चलते हैं मधुसूदन द्विवेदी जी की तरफ। द्विवेदी जी, एक तरफ जहां पे हादसा हुआ, यह माना हमारे इसके ऊपर माननीय उद्धव ठाकरे को यह बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी कि यह कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, यह गरीबों के भीड़ की उग्रता है, और चोरी के संदेह में, चोरों का संदेह होने के भ्रम में भीड़ ने साधु संतों को मार डाला। आखिर उद्धव ठाकरे साहब को यहाँ पर क्यों आकर बोलना पड़ा कि यह हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है? कहीं कोई इसके पहले पीछे कोई साजिश तो नजर नहीं आ रही है? क्यों आखिर यह बोलना पड़ा? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा कहाँ ही था कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यह बोलने की नौबत आई क्यों? क्योंकि यह भी माना जाता है, सूत्रों से जो खबर आ रही है कि जहां पर यह हादसा हुआ वह पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। हमें नहीं मानते कौन मारा, किसने मारा, आदिवासियों का इलाका है लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका है उधर। एक बात, दूसरी तरफ वहाँ पे इसके कुछ 2 दिन पहले डॉक्टर विकास जो उधर से आ रहे थे, विशाल या विकास करके, उन्होंने वीडियो शेयर किया। उनका कहना है कि जब उन पूरी टीम के साथ आ रहे थे तो उनकी पूरी टीम पर भी हमला 200 लोगों की भीड़ ने किया था, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच निकले और उस पुलिस को भी इसकी खबर दी गई थी।
लेकिन तब क्या पुलिस वहां पर कोई एहतियातन कदम नहीं उठाया था? और उसके 2 दिन के बाद वहां पर 2 साधुओं की ड्राइवर के साथ पुलिस की 4-5 पुलिस की मौजूदगी में हत्या, पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है। उद्धव साहब का यह बोलना कि यह पूरा मैटर हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह एक भीड़ की चोरों के शक का भ्रम है जिसके चलते हादसा हुआ। क्या पूरी कहानी क्या बताती है? दीदी जी, आप एक वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, आप बताइए। बिल्कुल सर, मैं पहले तो आपको साधुवाद करना चाहता हूं कि आपने ये मैटर को उठाया जी। ये मैटर 16 तारीख का मैटर है जी। आज सोचिए कि जो वीडियो आया वो वीडियो देखने में जो है कलेजा कांप जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल साधु जो है वो भी गेरुआ वस्त्र पहना हुआ आदमी जो है गिड़गिड़ा रहा है, पुलिस का हाथ पकड़ करके माफी मांग रहा है। 70 साल के बुजुर्ग कल्प वृक्ष गिरी जी और दूसरे सुशील गिरी जी और तीसरे जो और जो उनकी उम्र 35 साल थी, जो चालक थे नीलेश तेलगड़े जी, वो भी यंग एज के ही थे। वो 2 लड़कियां हैं, थे जो 2 लड़कियां हैं, जो ड्राइवर है बेचारा, उनकी 2 लड़कियां हैं, मौत हो गई। 2 लड़कियां, एक 5 साल की और एक 3 साल की। आज वहां पर अतुल भातखलकर जो यहाँ के भाजपा के विधायक वहां पे गए थे, उनके घर पर दामू नगर का रहने वाला है, उनके घर पर उसकी बीवी और 2 बच्चे। क्या हालत होगी ऐसे परिवार की? लोगों के तुरंत अनुदान होता है, सरकारी मदद जाती है, सारी सहायता पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर सरकारी महकमे से कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रशासन का आदमी वहां पहुंचने देखने नहीं गया। आज वहां पर भाजपा विधायक अतुल भातखलकर उनसे जाकर के मिले और हमदर्दी जताए, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या मदद उसकी होगी, इसका कोई पता नहीं। लेकिन बिल्कुल हत्या 3 लोगों की हो गई। यहाँ बताइए क्या बता रहे थे? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि घटना 16 तारीख की रात को घटी जी। और मीडिया में जो है आप लोगों ने उठाया, वो भी पूरा दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। 18 तारीख से जो है ये मैटर मीडिया में आना चालू हुआ, वो भी कल से तो थोड़ा ज्यादा चालू हुआ, 19 तारीख से जो है। बाकी इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश जो है वो की गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पे पब्लिक ने उनकी गाड़ी को रोककर गाड़ी को पलट दिया, तोड़फोड़ किया। उसके बाद वहां वन विभाग के कुछ अधिकारी थे, वो जो है पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आई, पुलिस उन तीनों लोगों को अपने कस्टडी में लिया। जैसा कि आप लोग भी सब देख रहे हैं कि पुलिस उनको रूम के अंदर भी लेके चले गए थे, बीट चौकी के अंदर लेके गए। अब आप सोचिए कि पुलिस का काम क्या है, सुरक्षा देना। पुलिस के सामने पुलिस अपना हाथ छुड़ा के उनको जो है साधु को जो है पब्लिक को दे रही है। साधु हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है। पुलिस के पास हथियार का क्या मतलब है? आप गोली न चलाइए, लेकिन आप हवाई फायरिंग तो कर सकते थे। अब आपने जब वो आप उनको रूम के अंदर लेके गए तो आप अंदर से रूम को बंद कर सकते थे। यदि आपके वहां पे पब्लिक ज्यादा थी तो आपके पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाना चाहिए था। दरवाजा तो तोड़ा नहीं गया। जो रूम था, पुलिस का जो रूम था, वहां का कोई भी दरवाजा नहीं तोड़ा गया है। यदि आप बंद कर लेते और यदि आप फोर्स को बुलाते तो फोर्स 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में जो है फोर्स पहुंचती। और दूसरी चीज, पुलिस की वहां मौजूदगी में जब पूरे देश में लॉकडाउन चालू है तो 200 लोग इकट्ठा कैसे हो गए? 200 लोग जो है इकट्ठा होना, ये भी एक बड़ी बात है। मतलब पुलिस के ऊपर ये तो साफ दिख रहा है कि पालघर पुलिस वहां पे लॉकडाउन करवा ही नहीं सकती। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है पालघर में, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है कि पुलिस के सामने खींच के मार दिया जा रहा है। अब पुलिस बंदूक लेके भी कुछ नहीं कर रही है, वो भी साधु गेरुआ वस्त्र पहना हुआ आदमी जो है। और अपने मीडिया में कुछ मीडिया चैनल वाले लोग जो है, आज मैं 1-2 पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि किडनी के शक में, किडनी चोरी के शक में जो है लोगों ने पीट कर मार डाला। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो करो। 70 साल का बुजुर्ग आदमी जो है, वो भी उनके गुरु महाराज की डेथ हो गई थी, उनके वो अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है। और चैनल वाले लोग बोल रहे हैं कि किडनी चोरी के शक में।
जी। 200 लोगों का इकट्ठा होना जो है सबसे बड़ी, पालघर पुलिस की सबसे बड़ी जो है मैं निंदा करता हूं। उन्होंने एक पैसे का भी कोई भी काम नहीं किया। बचाने का काम किया होता तो आज 3 जिंदगियां बच जाती। बिल्कुल सही समझे ना। बात है। लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अब पुलिस अपना हाथ छुड़ा के जो है वो पब्लिक को दे रही है। जी। वीडियो में सीधा दिख रहा है। बिल्कुल ये तो साफ साफ दिख आप रहा है। लोगों के पास छोटी क्लिप है, हमारे पास तो इससे बड़ी क्लिप जो है वो आई हुई थी जो है। जी, जी, तो वो जी। वीडियो आप देख लेंगे तो आप अपने कांप जाएंगे लोग जो है कि कैसे उनको मारा जा रहा है। जी। और जो उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम भी हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, लेकिन वो मुस्लिम बाहुल एरिया था और वो साधु जो है गेरुआ वस्त्र पहने थे, यानी कि इसका मतलब है कि हिंदू को तो इतनी नफरत होगी नहीं। जी। हिंदू को तो इतनी नफरत होगी नहीं, इसका मतलब कि कोई ना कोई चाल है। इसलिए अपने सीएम साहब भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपका पॉइंट यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। शुक्ला जी वही उसी पॉइंट पे हम बात करने के। शुक्ला जी आपने पूरी बात सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का से जोड़ा जाना ठीक नहीं है, किसी संप्रदाय से इसको जोड़ना भी नहीं चाहिए। हम ये तो उद्धव साहब ने बोला कि वहाँ पर कोई ऐसा सांप्रदायिक मामला नहीं है, पूरा चोरी का शक है। लेकिन एक बात और बता दें कि इसके 2 दिन पहले वहाँ पर पुलिस, वहां पर डॉक्टर की टीम पर भी हमला हुआ। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर के? मैं ये कहूंगा कि कहीं भी इस प्रकार की घटनाक्रम होती है तो बहुत से बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एकदम ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए पूरे देश में इसको शिक्षा मिले। कोई भी आंख उठा करके इस तरह की घटनाक्रम में आए नहीं आगे। ये अवश्य जो जैसे बताया कि किस तरह से प्रशासन की ढिलाई है, पुलिस दे रही है तो जाएगी कहां जनता? अगर सुरक्षा के लिए पुलिस वहां जाती है और पुलिस के वहां ही मार दिया जाता है, पुलिस अपने हाथों से सौंपती है, तो इससे ज्यादा और असुरक्षा की बात क्या होगी? पहले ही हम यहाँ से गुजर रहे हैं कोरोना के उससे, इस चुनौती वर्ष को। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि ये एसआईटी को मामला दे देना चाहिए। साथ में इसके खिलाफ जो है एनएसए के और मौका के कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उन हत्यारों को और जिन्होंने भी इसकी साजिश की है उनको पर्दाफाश होकर बेनकाब करके कठोर दंडना चाहिए। इससे क्या होगा द्विवेदी जी? अभी जो जूना अखाड़ा है ये आपने इसमें नागा अखाड़ा में भी काफी रोष है, इसमें बहुत प्रतिक्रिया हुई है। बिल्कुल नागा अखाड़ा में भी बिल्कुल। और इसका परिणाम कई अखाड़ों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो पूरे राज्य सरकार का घेराव करेंगे। गलत, पहले ही हम जूझ रहे हैं जी, जूझ रहे हैं हम इन तरीके से परेशानियों से। देश जूझ रहा है। हम रंग की बात नहीं करते, ना कोई सांप्रदायिक की बात करते, लेकिन जो भी ऐसे तत्व हैं उन तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये खामोशी वाली बात नहीं है। कुछ लोग प्रशासन इसमें चुप बैठने का नहीं, इस पे अवश्य उंगलियां उठेंगी प्रशासन के ऊपर। देखिए कुछ लोग इसको सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सांप्रदायिक रूप नहीं देने की बात करके दूसरी तरफ अलग ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग इसको बिल्कुल एक आम हादसा घोषित करने की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मामले पर कहीं न कहीं दबाव हो रहा है, या ये पूरी प्रक्रिया को लग करके लगता नहीं कि द्विवेदी जी लगता नहीं कि कहीं वहां पर पुलिस किसी दबाव में रही हो? पुलिस का सब पूरा दबाव था। यदि पुलिस के ऊपर दबाव नहीं रहा होता तो मैं आपको बोल रहा हूं कि वो तीनों बच सकती थी। पुलिस हवाई फायरिंग करती तो लोग तुरंत वहां से जो है हट जाते जो है, और वो लोग जो है पुलिस वाले, चलिए मानता हूं कि पुलिस वहां ज्यादा नहीं थी, 2-4 लोग ही रहे होंगे, तो पुलिस उनको जो है अंदर रूम में बंद कर लेती और तब तक जो है फोर्स को बुलाती तो फोर्स आ जाता जो है। यदि मान लीजिए आप यदि गोली भी चलाते, किसी को पैर में भी गोली मारते तो भी तो आदमी नहीं मरता, 3 जिंदगी बच सकती थी। आपको हथियार जो है सरकार ने दिया क्यों है? जी, आपको हथियार दिया कि वो सुरक्षा के लिए ना। जी। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि यदि आपकी जिंदगी जा रही है तो आप अपने बचाव में हथियार का प्रयोग कर सकते हैं। जी देखिए, आदमी अपना लाइसेंस जो है
हथियार का लाइसेंस क्यों लेता है? जी। इसीलिए लेता है ना कि जब हमारी जिंदगी जाने की रहेगी तब हम हथियार का उपयोग करेंगे। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, पहले बिल्कुल। तो हम करेंगे नहीं। नहीं, तो नहीं, नहीं पुलिस कर के सकते। पास हथियार था, तो वो जो है हवाई फायरिंग करती, एक दो लोगों को पैर में गोली मारती, ऐसे ही लोग सब बगल हो जाते। जी। लेकिन आज देखिए कि मैं ये नहीं कि उसमें 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोगों को जुवेनाइल में है, उसमें जो है वो माइनर बताया जा रहा है। 101 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एफआईआर उनकी हुई है, एफआईआर नंबर 77/2020 है। जी। उसमें 302, 120 बी, जी। 427 और 147, 148, 149 में यह दर्ज हुई है। जी। आप 101 लोगों के नाम में मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि 101 लोगों में 80% से ज्यादा लोग जो है वो जो है हिंदू कम्युनिटी के नहीं होंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं हाँ, है। आप मतलब हाँ, आप बोल रहे हैं कि नहीं है या नहीं हाँ होंगे? नहीं है, हाँ नहीं या है। नहीं होंगे ऐसा, क्योंकि क्या है कि वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। जी। बाद में एफआईआर की कॉपी जब मिलेगी तो नाम देखा जाएगा, जी। समझे ना। लेकिन ये है कि आज इतनी नफरत, वो भी गेरुआ वस्त्र पहना हुआ, वो भी जो है ओल्ड एज का आदमी, इतना इतना जो है माने इतनी भर्सना की जाए उसका वो कम है जो है कि ऐसा उसको मार रहे हैं जो है कि माने आपका वो क्या चोरी कर लिए, कौन सा सामान आपका ले लिए। हाँ, जी। लेकिन आप देखिए कि आज 200 लोगों की भीड़ उनको डंडे से, लाठी से जो है वो मार रही है जो है। अब पुलिस जो है कुछ नहीं कर रही है। हमारी ये महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि इसकी जांच जो है एनआईए से कराया जाए या सीबीआई जांच इसकी हो। जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हम भी हिंदू मुस्लिम नहीं इसको कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच जो है स्वतंत्र एजेंसी जांच जो है इसकी कराई जाए, और जो भी लोग इसके हैं इसके लिए फास्ट ट्रैक में मामला चले जो है, इससे से जल्दी लोगों को सजा मिले। और जो भी लोग हैं, सबसे बड़ी बात जो बेचारा ड्राइवर था नीलेश जो है, उसके परिवार, उसकी वाइफ, उसके बिल्कुल, दो लड़कियां, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने अभी तक उसको कांटेक्ट नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि तीनों लोग जो भी परिवार के जिनकी भी डेथ हुई है उनके परिवार को 50-50 लाख जो है मुआवजे की मैं मांग जो है महाराष्ट्र सरकार से करता हूं। बिल्कुल सही बात है। बच्चों की पूरी जिंदगी है, पढ़ाई है, आगे के पूरा परिवार है, उसके बीवी हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा? ये पूरी एक ड्राइवर की हत्या, एक आदमी की हत्या हुई, उसके पीछे उसकी बीवी और 2 छोटी बच्चियों की जिंदगियां, बिल्कुल उनको कौन संभालेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। महाराष्ट्र सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक बात बताइए, जो दोषी पाए गए उसमें 200-300 फरार जा रहे हैं, 100 से आप बता रहे कि 120 लोग गिरफ्तार हैं। इन विनोद शुक्ला जी बताइए कि क्या इन लोगों को कौन सी क्या सजा होनी चाहिए? 302 की धारा लगी है, सजा क्या होनी चाहिए? हाँ, इनको तो मैं तो कहता हूँ ऐसे जब तक मृत्यु दंड नहीं होंगे ना जी, मृत्यु दंड देना आने वाले देश के लिए कितना बड़ा खतरा है जी। अगर आप कठोर डंडा नहीं रखेंगे तो कहीं भी कोई जरा सी अफवाह हो गई, कोई जरा सी बात हो गई। जैसे बलात्कार को हमने कठोर बनाया, दंड बनाया, इसलिए बलात्कार को कहीं कहीं दहशत पैदा हुआ। इसी तरह मॉब लिंचिंग हो रही है, तो यहाँ पर अगर पब्लिक भीड़ इकट्ठा होकर के मार रही है तो हमें उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कर देगा नहीं, मॉब लिंचिंग के नाम पर साजिश हो रही है, मैं बता दूं आपको। ये देश के लिए साजिश है और बहुत खतरनाक है आने वाली कल की स्थिति। देश की लड़ाई चुनौतियों बड़ा है और उसमें हमारा देश लड़ रहा है, कोई नहीं देना चाहते, लेकिन शासन कठोर, खड़ा और पारदर्शिता, इसमें पारदर्शिता रखे। जो भी हम पूरे समुदाय में जो भी ऐसे सामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ घोर दंड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात शुक्ला जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए, जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया। द्विवेदी जी एक बात और बताइए, आप तो एडवोकेट हैं, पूरा धारा का आपने यहाँ पर धारा का उल्लेख किया, उस धारा के अंदर क्या क्या प्रावधान है? कठोर सजा हो, चलिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान होने की बात कही दी गई, लेकिन एक बात का चतुर्वेदी जी बहुत चुनौतियों भरा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, कहीं यूपी में घटना हो जाती है, कहीं नोएडा में घटना हो जाती है, कभी मुरादाबाद में। यह अलग अलग घटनाएं के तार जो है वो शक्ल कोई भी ले लेता है और जानबूझकर ऐसी चीज हो रही है ताकि यहाँ पर माहौल है
और माहौल खराब होकर पूरा रंग ही दूसरा चला जाए। लेकिन समझिए बात को। लेकिन इसमें एक बात और आ रही है कि जहां पे 2 दिन पहले डॉक्टरों की टीम पर हमला, उसके बाद ऐसे ही कोशिश हुई, उसके बाद यहाँ पर संतों की भीड़ पर हमला, ये दोनों हमला का अगर पूरा हम शक की सुई जा रही है तो क्या पूरा प्रक्रिया पर क्या जा रही है द्विवेदी जी? एक एडवोकेट के नाते आप बताइए, दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या कह सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मैं बोल रहा हूँ। और हमला अभी तक पूरे कोरोना के मामले में डॉक्टरों की टीम पर हमला कहां से और कैसे, कौन से लोग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पूरा देश देख रहा है। और सबसे ज्यादा जो है कोरोना से बहुत अच्छा निकल सकते, आज पूरे विश्व से WHO से मोदी जी की प्रशंसा हो रही है, लेकिन तबलीगी जमात वालों ने देश में फैल कर, वो भी जानबूझकर, कहीं पे थूक कर, कहीं पे ये करके, कहीं पे जो है सब्जी में, कहीं पे फल में जो है थूक लगा रहे हैं। अब जानबूझकर तबलीगी जमात वाले लोग जो है ये कोरोना वायरस को नहीं, वो इसको मजाक समझ लिए हैं। आज देखिए कि अमेरिका का क्या हाल हो गया है, इटली का क्या हो गया है। यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट में इटली नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 1 पे था। बड़ी हस्तियां घुटने टेक दी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां घुटने टेक दिए हैं। न्यूयॉर्क में कोई नर्सिंग होम नहीं बचा है, वहां पे जो है टीन और तंबू से जो है हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। लेकिन अभी भी तबलीगी जमात को नहीं दिख रहा है कि जहां भी है वो निकल के आए, ना इलाज कराएं और लोगों को बचाएं। मुद्दा थोड़ा हम सब्जेक्ट दूसरी ओर मोड़ जा रहे हैं। तबलीगी जमात का मैटर चलिए वो तो है ही, लेकिन हमें जो बता रहे हैं कि डॉक्टरों पर हमला, उसके बाद ये संतों पर को मारना ये मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे भी एक जांच हो तो वहां पे भी तबलीगी जमात वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि जहां भी डॉक्टर पे हमला हो रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी वाले ही हमला कर रहे हैं। आप जितना भी वीडियो आया है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, आप भोपाल का देख लीजिए और जगह का जहां है, यूपी का देख लीजिए, इंदौर का देख लीजिए, जहां भी वीडियो आया है मुस्लिम समाज वालों ने ही जो है डॉक्टर पे, पुलिस वालों पे हमला किया है। जो है यूपी में तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहां भी जो है NSA लग रहा है। लेकिन ये है कि हर जगह जो है मुस्लिम कम्युनिटी वाले जो है, जिसमें तबलीगी जमात वाले ही लोग जो है, ये नहीं कि निकल के आए, अपनी जान बचाएं, लोगों को भी जान बचाएं। बस मैं उनसे जो है आपके माध्यम से मैं मुस्लिम कम्युनिटी से भी अनुरोध करता हूं कि जहां भी तबलीगी जमात वाले लोग हों, पुलिस को सूचना दीजिए, प्रशासन को सूचना दीजिए, उनकी जांच हो और जो भी उचित कार्रवाई हो। यदि उनको यदि कोरोना पॉजिटिव है तो अपना इलाज कराएं, देश को बचाएं। आज अपने पेशेंट जो है कम से कम 3 से 4 हजार थे, लेकिन जब से तबलीगी जमात वाले लोग बढ़ना चालू हुए, 17,000 देखिए कि भारत में 17,000 कोरोना जो है पॉजिटिव केस जो है इस समय जो है चल रहे हैं। जी चलते चलते आपने बहुत बड़ी बात बोली, चलते चलते बस खाली जैसे एक बात हम और पूछना चाहेंगे थोड़े से शब्दों में कि क्या इस पूरे जो पालघर की घटना है इसमें महाराष्ट्र सरकार कितनी जिम्मेदार है? आप कोई भी शासन जिम्मेदार तो है ही है, आप इससे नकार नहीं सकते। ये घटना है, ये घटना होनी नहीं चाहिए। पहले तो वैसे कोरोना के मामले के अंदर हम कमजोर पड़ गए, कमजोर पड़ने की वजह से हमारे को जो है सारी चीजें ऐसी हो गई, और आज ये पालघर की घटना घट गई। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि कोई भी समुदाय के लोग हों, कैसे भी लोग हों, जो भी कानून का उल्लंघन करते हैं, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, वो किसी भी समुदाय का हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अनुशासन के प्रति लोगों का विश्वास रहे, पुलिस के प्रति विश्वास रहे, शासन के प्रति विश्वास रहे। सरकार को दोषी बना रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषी बना रही है। ये दोषी बनाने की प्रक्रिया में आखिर पूरी प्रशासन का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं गड़बड़ होता जा रहा है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इससे विश्वास उठ, क्योंकि शासन पे विश्वास करके चलता है, भाई हमारे आका हैं, ये हमारी सुरक्षा देंगे। जब वो सुरक्षा नहीं देगी तो फिर किसके पास जाएगी? बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात और है। अभी इसके लिए आने वाले कल में देश के लिए ये आप अपने चैनल के माध्यम से दीजिए, जी। इसके प्रति मौका का लक्ष्य लगाए ताकि लोगों को उजागर, इनको तो ये वजह इसलिए मिली है ताकि जी। आइंदा से कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकते, जी जी, इस तरह की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 सही बात है। शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी बातें बताई। द्विवेदी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। बस अब एक समय हो चुका है जाने का। एक छोटा सा विराम लेंगे, विराम के बाद फिर हम कुछ ताज़ा खबरों के साथ आपके पास वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।